साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके खुद के YouTube चैनल टीम ऋषभ मिश्रा में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में आज बहुत सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। जैसे कि कब आ रहा है पासिंग मार्क का ऑर्डर, क्या चयन सूची बदलेगी, आखिर क्यों किए जा रहे हैं हर जिले से डॉक्यूमेंट्स को वापस, और ये जो आपके प्रश्न हैं, जो सबसे बड़ा सवाल आज का, नाथ संप्रदाय परिभाषा, प्रति व्यक्ति आय वाला प्रश्न, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष का प्रश्न, डिस्लेक्सिया डिस्ग्राफिया का और सामाजिक प्रेरक, इन 6 प्रश्नों पे नंबर बढ़ने के क्या चांसेस हैं और क्या कुछ है तैयारियां, और इसके बाद उत्तर कुंजी की कब तक होगी फाइनल सुनवाई, ये 4 बिंदुओं पे आज गहन चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और जो भी साथी चैनल पे नए हैं वो कर लेंगे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए वीडियो को। सबसे पहली बात, कब आ रहा पासिंग मार्क का ऑर्डर। एक पहला प्रश्न, कब आ रहा पासिंग मार्क का ऑर्डर। तो हम आपको बता दें, पासिंग मार्क का ऑर्डर की जो अपडेट है वो अभी तक हमारे पास यह पहुंची है कि 21 तक ना आने की पूरी संभावना है। 21 तक किसी प्रकार का ऑर्डर नहीं आ पा रहा है। अब इसके बाद आगामी डेट की अगर हम बात कर लें तो आगामी डेट ये डिसाइड होगी कि बेंचेस कब बैठ रही हैं। माननीय यूयू ललित के साथ 3 जजेस की जो बेंच थी जिन्होंने पूरी सुनवाई की है, वो जिस दिन बैठेगी, ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन बैठे उसी दिन आ जाए, 2-3 दिन कंटिन्यू जिस दिन बैठेगी और उसी दिन आपकी जो पासिंग मार्क मुद्दे का ऑर्डर है वो पब्लिश किया जाएगा। जहाँ तक संभवतः मेरा मानना है और अनुमान एक लगाया जा सकता है कि अब अगले मंथ में ही पासिंग मार्क ऑर्डर आने की संभावना बन रही है, लेकिन कहा भी नहीं जा सकता। ये न्यायालय है, न्यायालय की एक प्रक्रिया, इस तरह से तर्क लगाना जो है गलत बात है। तो अभी 21 तक नहीं आ रही, इसके पहले 19 तक का लिस्ट आई थी, हमने आपको बताया था 19 तक नहीं मेंशन था, 21 तक भी अब नहीं है। अब इसके बाद आगामी फिर से जो काज लिस्टें जारी होंगी, अगर उसमें जिस दिन लिस्टेड होगा पासिंग मार्क का ऑर्डर आएगा। ऑर्डर को लेकर के बहुत ज़्यादा आप लोग मत परेशान रहा करिए। हमने आपको पहले भी कहा है कि कोई अगर कह देता है 22 को आ रहा, 25 को आ रहा, अभी सब लोग कह रहे थे ना, 19 को कह रहे थे नहीं आया, 21 को कह रहे थे नहीं आया। तो हमने आपको पहले ही बताया कि जब तक लिस्टेड ना हो तब तक फालतू की बातों को मत सुनिए, ये सोशल मीडिया पर उड़ती रहेंगी। अब एक खास बात, क्या चयन सूची बदलेगी? तो देखिए, चयन सूची बदलेगी, इसके बदलने के जो है एक ही चांसेस बन सकते हैं। पहला चांस ये कि अगर ऑर्डर आने से पहले उत्तर कुंजी प्रकरण निस्तारित हो जाता है और नंबर बढ़ जाते हैं आपके, तो जाहिर सी बात है चयन सूची बदलेगी 101%, तब बदलना ही होगा। अब इसके बाद आखिर डॉक्यूमेंट्स क्यों वापस किए जा रहे हैं, बड़ा सवाल। देखिए, डॉक्यूमेंट्स वापस करने के 2-3 रीज़न होते हैं। पहले नंबर तो उसमें डीडी जो लगी होती है उसकी एक लिमिटेड डेट होती है। एक तो वापस करने की वो सबसे बड़ी जो है वो होती है, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात, लोग क्या कह रहे हैं कि एमआरसी मुद्दा है एक ठो, तो कह रहे हैं एमआरसी मुद्दे पे चयनित लिस्ट जो बदलेगी इसलिए डॉक्यूमेंट वापस। और कुछ लोग और भी तमाम चीज़ें कह रहे हैं कि ऑर्डर इस पक्ष में आ रहा है इसलिए जो है डॉक्यूमेंट वापस किए जा रहे हैं। अब अगर हम भी ये भी कह दें कि नंबर जा रहे हैं बढ़ने और जो है चयन सूची बदल जाएगी, तो ये अतिशयोक्त हो जाता है। इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। माननीय न्यायालय के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। ये हमने देखा, बहुत सारे लोगों को इतने कॉन्फिडेंस साथ बोल देते हैं, मतलब समझ में नहीं आता क्या, मतलब अजीब बात है। मतलब न्यायालय मतलब कुछ नहीं, जीरो। तो न्यायालय की गरिमा होती है, उसका एक प्रोसेस होता है, उनकी गरिमा, उनकी जो वो है उसको बना के रखना चाहिए। जितने भी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, जो भी न्यूज़ देते हैं, हम उन सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि माननीय न्यायालय के ऊपर इस तरह से टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो भी चीज़ें बोलते हैं अगर उसमें न्यायालय के खिलाफ कुछ है तो माननीय न्यायालय तक ये चीज़ें पहुँचती हैं। आज हम आपको बता दें हकीकत, सच्चाई, हम सोशल मीडिया पर जो लिख करके चले जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो माननीय न्यायालय और न्यायाधीशों तक पहुँचती है। और खुदा न खास्ता अगर किसी दिन कोई एक्शन हो गया और किसी के ऊपर, तो समझ लीजिए फिर गांज गिर जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस पे नहीं करना चाहिए। तो देखिए, डॉक्यूमेंट वापस होने के रीज़न वही हमने आपको बताएं कि डीडी की एक लिमिटेड डेट होती है, वो ख़त्म होने से पहले अगर डीडी वापस होगा तो अभ्यर्थियों के पैसे वापस हो जाएंगे, अन्यथा वो सरकार के ऊपर लोड हो जाएगा, सरकार को वापस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मुख्य रूप से होती हैं। अब आपके दिमाग में भी प्रश्न आ रहा होगा, तो सर बस डीडी वापस कर दे, डॉक्यूमेंट रख दे। तो भैया डीडी वापस कर दे, अगर डॉक्यूमेंट रख दे तो फिर समस्या ये होगी, जब जिनकी डीडी लेके आएंगे फिर उनके डॉक्यूमेंट्स में डालना और किसका है, तो उसमें बहुत प्रोसेस इधर उधर हो जाता है। किसी की डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो गई तो वो फिर माननीय कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की हो जाती है। तो फिर वहाँ संकट के बादल ना आए उनके ऊपर, वो खुद को बचाने के लिए ऐसा
कर लेते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न आज चर्चा करेंगे कि क्या इन प्रश्नों के बढ़ेंगे नंबर। तो साथियों, इन प्रश्नों की तैयारी क्या है हम आपको आज बताएंगे। सबसे पहले तो नाथ संप्रदाय का इतना बेहतर आपको खुद ही पता होगा कि सॉलिड प्रूफ है आपके पास। पहली बात तो ये कि नाथ संप्रदाय पिछली बार टीजीटी के पेपर में पूछा गया था, आप सबको पता है, अच्छे तरीके से पता है। इसके बाद एक प्राइमरी की बुक में बेहतर प्रूफ लगा रखा गया है, ठीक है। और यूँ मान ले तो आपको पता होगा कि नाथ संप्रदाय वाला प्रश्न इतना मजबूत है कि एक वीडियो भी वायरल हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी का, आप लोगों ने उस चीज़ को देखा होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो नाथ संप्रदाय का प्रश्न तो फिक्स है, ये मेरा मानना है, ठीक है। और माननीय न्यायालय के सामने अब इस चीज़ को हम कितने बेहतर तरीके से रख पाते हैं ये, और कितने बेहतरीन तरीके से माननीय न्यायालय को समझा सकते हैं, और माननीय जजेस को ये चीज़ें हमारी कैसे समझ में आती है। अगर हम सही हैं तो इस प्रश्न पे आपको नंबर जरूर मिलेगा। अब इसके बाद परिभाषा वाली बात, तो परिभाषा का प्रश्न भी आपको पता है कि परिभाषा ही गलत है, उसमें जो जिस तरीके से दिया गया उसका फॉर्मेट ही सही नहीं है। अब इस पर अगर हम काउंटर की बात कर ले परिभाषा, तो परिभाषा पे काउंटर ये लिखा है, लगाया गया है कि हमने तर्क शक्ति आंकने के लिए बच्चों की जो है ऐसा प्रश्न दे दिया है। तो ऑलरेडी जब तर्क शक्ति के प्रश्न आपके हैं तो फिर फालतू में जो है परिभाषा में तर्क शक्ति कोई मतलब है नहीं। तो ये प्रश्न ये हो जाता है। और इस प्रश्न का जो प्रूफ की अगर हम बात कर दें तो इसमें फॉरेन जैसी किताबों को भी लगा के रखा गया है, बढ़िया विदेशी किताबों को लगा के, और जो यहाँ पे अपने यहाँ और भी प्रूफ जो अपने यहाँ हैं अच्छे राइटरों की ऑथेंटिक, उन सबको लगा के रखा गया है। हम बहुत ज़्यादा ओपन नहीं करेंगे चीज़ों को, इसलिए जो है शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश करें। और प्रति व्यक्ति आय, इसका भी काउंटर आप सभी को बता दें। इसमें तेंदुलकर समिति, एक समिति और है, उस पर चर्चा की गई है। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष के आरटीआई आ गई है। डिस्लेक्सिया डिस्ग्राफिया पिछली बार जूनियर लेवल में पूछा गया था, उसका अलग से एक किताबों में भी प्रूफ है। सामाजिक प्रेरक का भी ऑलरेडी है। तो देखिए ये 6 प्रश्न बढ़िया मजबूत है हमारे, ये 6 प्रश्न बहुत मजबूत है, इनकी तैयारियाँ बहुत सॉलिड है हमारे साथ। आपको हम बता दें इन सारी चीज़ों पे एक विस्तृत वीडियो हमने बना रखी है विथ प्रूफ ऑथेंटिक, और उसका लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखूँगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक क्लियर करिएगा, वहाँ पे उस चीज़ों को विथ प्रूफ ऑथेंटिक हमने बेहतरीन तरीके से उसको समझा दिया है। तो वो प्रश्न वाला जो अभी हमने बताया कुछ वहाँ है, वो सारी चीज़ें आपकी वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। और कब हो जाएगी उत्तर कुंजी की फाइनल सुनवाई? तो दोस्तों 7 सितंबर तक फाइनल सुनवाई आपकी उत्तर कुंजी की होनी है, और संभावित डेट 24-25 मानी जा रही है। हो सकता है मे भी 24-25 ना लगे, क्योंकि माननीय सरकार को डेट लगानी है, याची जो है वो माननीय सरकार है, तो उनके ऊपर है। लेकिन वो भी 14 दिन से बहुत ज़्यादा नहीं भाग सकते, क्योंकि उन्हें पता है 7 सितंबर तक मामले को निस्तारित करना है, इसलिए बहुत आगे डेट नहीं जाएगी। इसलिए आप लोग बेफिक्र रहिए, जितने दिन बीत रहे हैं उतने आपके ग्रह कट रहे हैं। अब एक और सवाल कि अगर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में नंबर उत्तर कुंजी का क्या? तो हम बता दें भैया 21 तक तो है ही नहीं है, ठीक है। अब अगर ऑर्डर आ भी जाता है तो कोई भर्ती 1 हफ्ते में नहीं हो पाती, उसमें टाइम लगता है, उसका फिर से प्रोसेस चालू होगा, समय दिया जाएगा, उतने में आपका उत्तर कुंजी मामला निस्तारित हो जाएगा। अब तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। जो आपके अंदर डर था, हमने आपको पहले ही बताया था, इस चीज़ से बिल्कुल मत डरिए। आप पिछले वीडियो में जाके देखिए, हमने सबको बताया था कि भर्ती अभी इतनी जल्दी होने नहीं जा रही है, आप लोग जो परेशान हो रहे हैं। लेकिन नहीं, लोग परेशान होकर फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे कि सर क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। तो हमने पहले ही बताया था कि देखिए इस मुद्दे पर भर्ती अभी इतनी जल्दी हो नहीं रही, इसलिए बहुत ज़्यादा आप सोचे विचार मत करिए। और हाँ, उत्तर कुंजी मामला निस्तारित आपका होने के बाद ही जो है आराम से आपके नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे। पूरा विश्वास है, पूरी तैयारी है, आपके नंबर ज़रूर बढ़ेंगे, क्योंकि टीम और हम लोग पूरी जी जान लगा रहे हैं दोस्तों, सच्ची बता रहे हैं। अंतरात्मा कहती है कि हम सफल होंगे। बहुत मेहनत की इस कोरोना काल में, समझ लीजिए जान को हथेली पे रख के हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक बड़ी बड़ी लाइनों में लगना, सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब अजीबो गरीब चीज़ों से जो है, मतलब क्या कहे, बयान नहीं कर सकते। अगर जीत हो गई दोस्तों, तब मिलेंगे एक विस्तृत वीडियो के साथ, लाइव चर्चा करेंगे उस विषय पे, लाइव चर्चा होगी, मज़ा आएगा, आपको बताएंगे सारी चीज़ें, क्या कुछ किस दौर से गुजरे। बस ऊपर वाला महादेव की कृपा बनी रहे आप पे, आप सभी साथियों के, कि विजय हों और नंबर आप सबके बढ़ा लें। समझ लीजिए बहुत खुशी होगी उस दिन। तो एकदम पूरे जोश के साथ हम तैयार हैं। आशा करते हैं आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आज थोड़ी लेट भी हो गए हम, क्योंकि रात में थोड़ा लेट सोए तो सुबह उठ नहीं पाए समय से। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद साथी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आप लोग ज़रूर से ज़रूर, ताकि मन में जो भ्रांतियाँ पैदा हो गई हैं ना, बहुत दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है, लोग गुमराह करके चले जाते हैं और यहाँ लोग त्राही त्राही मचा रहता है। ये नहीं चाहते हम, ठीक है। तो प्लीज़ सच्चाई से रूबरू कराइए लोगों को, फर्जी की अफवाहों पे विश्वास मत करिए। हम हैं ना, हम कोर्ट के बारे में जान रहे हैं, हमें पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसलिए फालतू के लोगों के, एक लोग सुन के दूसरे से सुन करके दूसरे लोग बताते हैं, ये अच्छी बात नहीं, ठीक है। तो डायरेक्ट आप हमसे जानिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।